इंडिया की कुछ ऐसी बेहतरीन हिंदी वेब सीरीज जिन्हें IMDb पर दमदार रेटिंग तो मिली है, साथ में करोड़ों लोगों ने पसंद भी किया है। आज की इस वीडियो में 7 ऐसी वेब सीरीज लाया हूँ जिनमें क्राइम, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल के साथ स्टोरी और हर एक एपिसोड आपको एंगेज करके रखता है। कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। तो डरना मत और बिंदास्त इन वेब सीरीज का मजा लेना। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। स्टोरी एक मिडिल क्लास बंगाली लड़के श्रीकांत की है जो अपनी जिंदगी में 2 औरतों से प्यार करता है। पहली उसकी बीवी बिल्कुल सिंपल सीधी सादी घरवाली और दूसरी है उसकी कॉलेज की वाइल्ड गर्लफ्रेंड जो उसको कभी भूल नहीं पाई। श्रीकांत दोनों के बीच फंस जाता है, ना घर छोड़ पाता है ना गर्लफ्रेंड को छोड़ पाता है और यही से शुरू होता है लव ट्रायंगल का इमोशनल ड्रामा। सीरीज इतनी रियल है कि लगता है किसी रियल कपल की जिंदगी को ऐसे सामने बैठ के लाइव देख रहे हो। घर के छोटे छोटे झगड़े, बेडरूम के ऑकवर्ड साइलेंस, फोन पे चुप चुप के बातें करना, सब कुछ इतना नेचुरल दिखाया है कि देख के शर्म भी आती है और दिल भी भर आता है। 6.6 के IMDb रेटिंग के साथ सीरीज का नाम है श्रीकांत, जो 2022 में रिलीज हुई थी। लास्ट के 2 एपिसोड तो सीधा दिल पे जख्म कर देंगे। एक सीजन 9 एपिसोड के साथ सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। एक साइंटिस्ट जिसकी सडनली मौत हो जाती है और अपनी 25,000 करोड़ की जायदाद को बांटने के लिए साइंटिस्ट अपने 20-25 रिश्तेदारों को एक आइलैंड पे बुलाता है और पूरे 7 दिन वहाँ रुकने लगाता है। लेकिन वहाँ उनके साथ बहुत कुछ बुरा होने लगता है। अब उन्हें वहाँ सर्वाइव करना पड़ता है और खुद की जान बचानी पड़ती है। एक के बाद एक ऐसे ऐसे राज खुलते हैं कि मजबूरन इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन भाग नहीं पाते। हर एपिसोड में फुल सस्पेंस, मिस्ट्री और दबा के थ्रिल भरा है। लेकिन सीरीज का असली मजा आखिर के 2 एपिसोड में है। एकदम शॉकिंग जो मैंने सोचा भी नहीं था ना तुम सोच पाओगे। 4.2 के IMDb रेटिंग के साथ सीरीज का नाम है द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड, जो 2024 में रिलीज हुई थी। तो आखिर तक कौन किसे मारेगा, कौन बच पाएगा और किसके नाम जायदाद होगी, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। मस्ट वॉच सीरीज है, मिस मत करना। एक सीजन और टोटल 8 एपिसोड है जो 25 से 30 मिनट के है। सीरीज अवेलेबल है जियो हॉटस्टार और जियो सिनेमा पर। तो हर बार की तरह इस बार भी वर्तिका चतुर्वेदी एक नए केस को सॉल्व कर रही है और इस बार केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, जिसमें विलन के रोल में हुमा कुरैशी को दिखाया गया है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत सारी लड़कियों को एक ट्रक में भर के दिल्ली ले जाया जा रहा होता है। वही दिल्ली में एक छोटी बच्ची के असॉल्ट का केस भी चल रहा होता है। ऐसे में जब वर्तिका चतुर्वेदी वहाँ पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर एक के बाद एक कहानी के पन्ने खुलना शुरू होते हैं। सीरीज का मेन फोकस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पैसे लेकर जबरदस्ती शादी करवाने जैसे मुद्दों पर है। 8.5 के IMDb रेटिंग के साथ सीरीज का नाम है दिल्ली क्राइम सीजन 3, जो 2025 में रिलीज हुआ है। सीजन 1 और 2 के कंपैरिजन में सीजन 3 थोड़ा वीक लगता है स्टोरी वाइज, लेकिन बोर भी नहीं होने देता। 6 एपिसोड है, 35 से 40 मिनट के, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। स्टोरी शुरू होती है माधवी के साथ जो अपने स्ट्रिक्ट फादर के साथ रहती है। उसके घर के सामने एक सिम कार्ड की शॉप है जहां मोहित नाम का लड़का काम करता है। आते जाते वक्त दोनों की नजरें मिलती है। माधवी को पहली नजर में मोहित से अट्रैक्शन हो जाता है। फादर के अगेंस्ट दोनों के बीच सीक्रेटली बातें शुरू हो जाती है। माधवी अपने फादर से झूठ बोल के मोहित से मिलने लगती है और दोनों का इंटेंस अफेयर शुरू होता है। दोनों चुपके छुपा के शहर छोड़कर भाग निकलते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद इनकी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इनके प्यार को कम्प्लीटली वैनिश कर देता है। एक नई कहानी शुरू होती है जब इनके प्यार में किसी और की एंट्री होती है। 5.7 के IMDb रेटिंग के साथ सीरीज का नाम है तड़प, जो 2019 में रिलीज हुई थी। एक सीजन 4 एपिसोड 40 से 50 मिनट के अवेलेबल है MX प्लेयर पर। सीरीज की शुरुआत एक हिट एंड रन इंसिडेंट से होती है और इस इंसिडेंट की एकलौती विटनेस है मीना, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। पुलिस इस केस को रूटीन एक्सीडेंट बताकर क्लोज कर देती है, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के की माँ मीना को पैसे देकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने को कहती है। अब मीना इस केस को हाथ में लेती है, सोचती है कि 2-3 दिन में केस सॉल्व कर देगी। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये बायो टेररिज्म, डेडली वायरस और गवर्नमेंट कंस्पिरेसी तक जा रहा है। स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड में सस्पेंस इतना बढ़िया बिल्डअप होता है कि अबे अगला ट्विस्ट क्या होगा बोल के पॉज नहीं कर पाओगे। तान्या की एक्टिंग तो दिल जीत लेती है, बिल्कुल नेचुरल लगेगी, कोई ओवर एक्टिंग नहीं। 6.1 के IMDb रेटिंग के साथ सीरीज का नाम है PI मीना, जो 2023 में रिलीज हुई थी। एक सीजन 8 एपिसोड है, 35 से 40 मिनट के, Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। एक लड़की किसी होटल रूम में मरी हुई हालत में मिलती है। पुलिस एंट्री बुक चेक करती है तो पता चलता है वो किसी आदमी के साथ होटल में आई थी, लेकिन उस आदमी ने एंट्री करते वक्त अपनी नकली ID प्रूफ दी थी। अब यहाँ से शुरू होती है प्रॉपर नो नॉनसेंस मर्डर इन्वेस्टिगेशन, जो इस सीरीज को इतना इंटेंस बनाती है भाई कि एक पल भी स्क्रीन के सामने से उठना नहीं चाहोगे। हर एक सबूत पुलिस को उतने ही गहराई में ले जाता है जितना आपकी सोच को। सीरीज तुम्हें इतना एंगेज करके रखेगी, इन्वेस्टिगेशन और वो छोटे छोटे क्लूज मिलना और अचानक से एक ऐसा ट्विस्ट आ
जाता है कि सब कुछ आंखों के सामने होकर भी दिखता नहीं। 7.3 के IMDb रेटिंग के साथ सीरीज का नाम है केरला क्राइम फाइल्स, जो 2023 में रिलीज हुई थी। एक सीजन और टोटल 6 एपिसोड 25 से 30 मिनट के हैं। 18+ ऑडियंस के लिए वॉच अलोन रिकमेंड करूंगा। सीरीज अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। कहानी एक गांव में शुरू होती है जहां एक पुराना रीति रिवाज है। एक ही औरत को 5 भाइयों के साथ शादी करनी पड़ती है ताकि पारिवारिक प्रॉपर्टी और एकता बनी रहे। पंचाली कॉम्प्रोमाइज के नाम पे खुद ये चॉइस करती है और पहले 4 भाइयों के साथ शादी कर लेती है। उनके साथ उसका एक बच्चा भी है। लेकिन एक दिन 5वां भाई शहर से पढ़ लिख कर मॉडर्न विचारों के साथ घर वापस आता है और इस रीति रिवाज के खिलाफ खड़ा होता है और कहता है एक औरत सिर्फ एक आदमी की ही बीवी बनेगी। लेकिन पंचाली को ये मंजूर नहीं था और यहाँ से उसकी तड़प शुरू होती है और वो 5वें भाई को इम्प्रेस करने के लिए डिस्परेट हो जाती है। 4.7 के IMDb रेटिंग के साथ सीरीज का नाम है पंचाली, जो 2019 में रिलीज हुई थी। एक सीजन 5 एपिसोड 25 से 30 मिनट के अवेलेबल है उल्लू ऐप पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।